नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर भी करा सकते हैं और सेशंस की स्पॉन्सरशिप के लिए भी आप चॉइस दे सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल अब लगभग पूरा हो गया है। जी हाँ, आज लखनऊ में इसकी बैठक थी और आप जानते हैं, लगता है मुझे जगदम्बिका पाल जी वैसे उत्तर प्रदेश के हैं तो इन्होंने जानबूझकर जो अंतिम दौरा अपना रखा था वो लखनऊ में रखा था और जैसा कि होना चाहिए लखनऊ में बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ। जी हाँ, और धमाके के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल जी ने यहाँ वह भी घोषणा कर दी कि भाई अब हमारे दौरे पूरे हो चुके हैं और फाइनल मीटिंग जो हमारी है वो 24 और 25 जनवरी को होगी, जिसमें इसकी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होगी। क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होने के बाद में हम अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे। ड्राफ्ट में रिपोर्ट जो है वो सबको सर्कुलेट की जाएगी और सर्कुलेशन के बाद में फाइनल रिकमेंडेशन जो है वो हम सरकार को भेज देंगे। हमें इसको बजट सेशन के एंड से पहले सबमिट करना है। बजट सेशन कब आरंभ हो रहा है? 31 जनवरी को। लेकिन चलेगा कब तक? वो लगभग आप समझ लीजिए कि मार्च एंड तक तो चलेगा ही। तो इनके पास काफ़ी समय है ये सारी पूरी कार्यवाही पूरी करने के लिए। चाहे तो ये इसके पहले भी सबमिट कर सकते हैं और जिस प्रकार से इन्होंने ये प्लान बनाया उसमें लगता है ये पहले ही सबमिट कर देंगे। लेकिन आज लखनऊ में क्या हुआ? तो देखिए, लखनऊ में बहुत सारे डेलीगेशन मिले। आपको पता है कि लखनऊ जो है वो वक्फ की माँ है, ये कह लें। कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसे मत कहिए, तो ठीक है। वक्फ का ये जो पूरा खटराग है ना, इस खटराग का जो हृदय है वो लखनऊ है और यहीं पर योगी जी ने इसके ऊपर ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि सारे के सारे थर्रा गए। जो लोग मिले उन्होंने तो आप जानते हैं कि कैसी कैसी लिस्ट दी, कैसी कैसी मांगें की। ये मांग की कि साहब कि इस तरह का जो है इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हम जैसे चाहे वैसे करें। न केवल ये, एक तो आईएएस अफसर कोई अंसारी साहब हैं, वो तो आए, उन्होंने एक मांगों का पुलिंदा पेश किया, उसमें यहाँ तक लिख दिया, हुजूर याद करें आप कि भाई वही वाली बात है यार, जब मांगना है तो चांद सूरज मांगो, ये क्या छोटे मोटे हीरे जवाहरात मांगते हो। तो उन्होंने कहा वक्फ के पास अपनी अलग से पुलिस होनी चाहिए, वक्फ के पास अपनी अलग से पुलिस होनी चाहिए, ये भी मांगा गई। तो आप लोग भी बताएं साहब कि क्या वक्फ के पास अपनी पुलिस अलग से होनी चाहिए? और किसी के पास तो है नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसे मिलिट्री पुलिस तो है, रेलवे पुलिस है, तो ऐसे वक्फ पुलिस भी हो जाएगी, क्यों? ख्याल दुरुस्त है आपका। चलिए, ये तो खैर जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं क्रिस्टल ग्लेजिंग, और अब वही वाली बात जो मैंने कहा कि साहब मांगना है तो फिर चांद सूरज ही मांगो, तो ये मांग लिया इन्होंने। लेकिन जो धमाका हुआ वो बताता हूँ आपको। वो धमाका क्या हुआ? वो धमाका ये हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो वहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि साहब इसको तो जल्दी से जल्दी करिए। उनका 14,000 हेक्टेयर 14,000 हेक्टेयर ज़मीन वक्फ की यहाँ है। उसमें से 11,000 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर वक्फ की संपत्तियाँ बनी हुई हैं। आप ये देखिए कि योगी जी ने ये पूरा का पूरा जो है वो करवा लिया और अब ये बिल्कुल पक्का पता चल गया है कि वो, वैसे योगी जी ने अपने भाषण में 1369 फसली कहा था, लेकिन वो है 1359 फसली। और 1359 फसली के हिसाब से हिसाब किताब करके वो बनता जाके है 1952 ही।
तो 1952 से उन्होंने सारा सर्वे करवा लिया कि 1952 में क्या क्या था, आज क्या क्या है और क्या अंतर आया है, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, वक्त क्या हुआ है। और कहा कि भैया 11,000 हेक्टेयर आउट ऑफ 14,000 हेक्टेयर सरकारी है। 14,000 हेक्टेयर का मतलब समझे आप, 1400 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कुल 2,500 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लगभग वक्फ बोर्ड की है, और उसमें से 1,400 अकेले उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए हमारे हज़रत ओवैसी जो है वो कह रहे थे कि साहब हमारे तो 1,23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं, और 1,23,000 प्रॉपर्टीज़ में से 1,12,000 के हमारे पास कागज़ नहीं है, हम कागज़ कहाँ से लाएंगे। कागज़ तो बच्चों लाने पड़ेंगे, क्योंकि वक्फ बिल में अमेंडमेंट हो या ना हो, नियमावली में तो परिवर्तन योगी जी ने पहले से कर लिया है। अच्छा, और बात बताएं आपको, गज़ब का एक वाक़या पेश आया। क्या कहें कि एक गज़ब का तथ्य जो है वो सामने रखा गया। आप लोग जो भी गए होंगे लखनऊ, तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा तो अवश्य ही गए होंगे, क्योंकि वहाँ की प्राइम टूरिस्ट प्लेसेस में से है, ख़ासतौर से बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया। योगी जी ने, उनकी अफसरों ने ये बताया इस वक्फ जेपीसी को कि साहब क्या बात करते हैं, ये जो बड़ा इमामबाड़ा है, ये जो छोटा इमामबाड़ा है, ये दोनों चलते हैं ट्रस्ट के अंडर में। मेरे ख्याल से हुसैनीबाद ट्रस्ट है या इस तरह से नाम है उसका। तो ये बड़ा इमामबाड़ा भी सरकारी संपत्ति पे बना हुआ है, ये छोटा इमामबाड़ा भी सरकारी संपत्ति पे बना हुआ है। लोकल लो बात। और तो और अयोध्या ज़िले में बहू बेगम का मकबरा, बड़ा प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा ये आता है अयोध्या ज़िले में, फैज़ाबाद में। तो बताया कि साहब कि ये भी सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, और उनका बहुत सारे और जो है इस तरह के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बताए जाते हैं वो सब सरकारी ज़मीन पे हैं, और इनको वक्फ जो है वो अपने में एंटर मारता है। वैसे तो आपको पता चले कि ताजमहल पे भी वक्फ क्लेम करता है, हालांकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे वगैरह या किसी तरह की रिलीफ नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शॉक्ड हो गया कि भाई ताजमहल भी आपका, कमाल है। सही बात तो वही है वो जो मैं आपको बताया करता हूँ बार बार। सूरत अल-आरा 128 7.128 कुरान मजीद तो कहती है कि सारी ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के बंदों की है। इसलिए काफिरों के पास तो किसी तरह की ज़मीन रहनी ही नहीं चाहिए, और इस मुल्क में जहाँ भी ये दारुल हर्ब है, हम काफिरों की सरकार को हम किसी तरह की न तो तवज्जो देते हैं और न हम उनको मानते हैं। जी, यही तुर्रा है, यही तनाज़ा है। तो इस तुर्रे के साथ में आप कहीं भी और मैटर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है आपको कि लखनऊ में तो चलता नहीं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी आप जानते हैं किस तरह से ये वक्फ से और जो बाकी और जो वस्तुएं हैं उनसे किस प्रकार से डील करते हैं, सबको पता है। अभी अभी संभल का लेटेस्ट एग्जाम्पल सबने देख लिया है अच्छी तरह से, और जो भाई लोग भी हल्का सा भी मूड में थे कि कोई पत्थरबाजी हो जाए, और संभल का देखने के बाद सब के सब अपने बिलों में घुस गए हैं, और उन्हीं बिल में से थोड़ी बहुत आवाज़ें निकालते रहते हैं। वो कभी बाहर तक पहुंचती हैं, कभी नहीं पहुंचती। बड़ा ही साहब क्या बोलें इसको, नज़ारा जो है बड़ा पेश मंज़र है। खैर, अब इस प्रेजेंटेशन के बाद से जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं उनकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे है। कुछ लोगों ने वहाँ के जो सहाफ़ी थे, सहाफ़ी मतलब जर्नलिस्ट,
पत्रकार इत्यादि, उन्होंने जब आगे से जो थोड़े आपके विपक्ष वाले थे उनसे बात की थी कि भाई हमने तो बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, इस अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, लेकिन साहब देखिए मेजॉरिटी तो हमारी है नहीं। मतलब ये हुआ कि साहब दिल्ली दिल में वो माने बैठे हैं कि यार मेजॉरिटी हमारी है नहीं, हम कुछ भी करते रहे, हम जितना तमाशा कर सकते थे, जितना डिले करवा सकते थे उतना हमने करवा लिया। लेकिन अब तो 24-25 जनवरी को तो क्लॉज बाई क्लॉज रीडिंग का ही दिन आ गया, तो अब क्लॉज बाई क्लॉज रीडिंग करनी ही पड़ेगी। कब तक इसको हम आगे खिसकाएंगे? नहीं करेंगे, फिर और कोई तमाशा करेंगे तो फिर वो अकेले करके और फिर सबमिट कर देंगे, क्योंकि अब आगे ऐसा दिख नहीं रहा है कि संभवतः इनको और कोई आगे वो मिले, क्योंकि मोदी जी जो हैं उनको ट्रंप ने प्रेशर में ला दिया। क्योंकि ट्रंप ने जो कोई काम किया है पहले दिन, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब पागलपन है ना, पागलपन नहीं था, वो बहुत सोचा समझा था। जो इनको 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम मिलता है ट्रांजिशन का, उसमें पूरा उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से ये सारा बना के और उसको प्रेजेंट कर दिया। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे, कि मौला जाने क्या होगा आगे। नहीं, बिल्कुल पक्का है, वक्फ बिल पास अब होकर रहेगा, क्योंकि योगी जी ने इस तरह के तथ्य दिए हैं और उनके जो 1400 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल 2500 में से 1100 इन्होंने क्लेम कर ही लिए कि ये तो सरकारी ज़मीन हो गई। तो अब 40% तो वक्फ की ज़मीन गई। योगी जी ने वक्फ की 40% ज़मीन रिक्लेम कर ली। अब क्या बचता है? काम आसान हो गया, वक्फ जेपीसी का काम आसान हो गया। अब बाकी जितनी भी है उनका वो रिकमेंडेशन दे देंगे, और देखिए रिकमेंडेशन में कुछ हल्का फुल्का करेंगे तो फिर आगे बात हम लोग और करेंगे। देखिए आप सबको बिल्कुल चौकस रहना है, चाक चौबंद रहना है, इस मामले में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सरकार यदि सोचे भी कि छोटा मोटा कोई कंसेशन देने का प्रयास करें मियाँ भाई लोगों को राज़ी रखने के लिए, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी सरकार को सही राह दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।